नमस्कार, स्वागत है आपका देश के सबसे बेबाक और धांसू न्यूज चैनल क्लीन न्यूज इंडिया पर। पूरी तरह से टूट गया हूँ, मेरे पास कहने को शब्द नहीं। बेंगलुरु हादसे पर आई विराट कोहली की प्रतिक्रिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL 2025 की ऐतिहासिक जीत का जश्न बुधवार को एक भयानक हादसे में बदल गया, जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब लाखों प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम के बाहर जमा हो गए थे। वहीं इस हादसे पर क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिक्रिया सामने आई है। 3 की मौत, 105 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इस राज्य में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। 4 जून 2025 को राज्य में कोविड-19 के 105 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 526 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड से 3 और मौतें दर्ज की गयी। भगदड़ में 11 लोगों की मौत पर RCB का आया आधिकारिक बयान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली IPL 2025 ट्रॉफी जीत का जश्न बुधवार को एक भीषण हादसे में तब्दील हो गया, जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। इस दुखद घटना में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 33 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अब इस पूरे हादसे पर RCB की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सामने आई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से काफी दुखी हैं। बेंगलुरु भगदड़ में मारे गए लोगों को 10 लाख रुपए मुआवजा, घायलों का होगा फ्री में इलाज। कर्नाटक के CM का ऐलान। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की पहली IPL जीत के जश्न में भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब हजारों प्रशंसक स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए और गेट तोड़ने की कोशिश की, जिससे अफरा तफरी मच गई। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुंभ मेले में भी तो मरे थे 50 से 60 लोग, बोले CM सिद्धारमैया। बेंगलुरु हादसे के लिए जाने किसे ठहराया जिम्मेदार। बेंगलुरु में 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की IPL 2025 जीत के बाद आयोजित विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब हजारों प्रशंसक बिना पास के स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भारी भीड़ और अफरातफरी मच गई। स्थानीय अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। घर है या नागलोक, सफाई के दौरान मकान में मिले 100 जहरीले सांप, पूरे गांव में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद इलाके के मुड़िया कला गांव में एक घर से 100 से ज्यादा जहरीले सांप मिलने से पूरा गांव डर गया। भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने में मददगार होगी। मूडीज रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा कि भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति मजबूत रहने से बैंक अपने कर्ज की गुणवत्ता को अच्छे स्तर पर बनाए रख सकेंगे। अगले 1 साल में बैंकों के कुल खराब कर्ज की दर 2 से 3% के बीच बनी रहेगी। बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत, CM सिद्धारमैया बोले त्रासदी के दर्द ने जीत की खुशी मिटा दी। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न एक भयानक हादसे में बदल गया। भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 33 लोग घायल हो गए। इस दुखद घटना ने पूरे शहर को हिला दिया और जीत की खुशी को गम में बदल दिया। इस हादसे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी CM और PM मोदी ने दुख जताया है। भारत का त्वरित व्यापार बाजार 2030 तक $57 बिलियन तक पहुंच जाएगा, मॉर्गन स्टेनली। भारत में अब सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि छोटे शहर और कस्बे भी ऑनलाइन ऑर्डर करने में तेजी से आगे आ रहे हैं। इसी वजह से देश का क्विक कॉमर्स बाजार, यानी सामान की तेजी से डिलीवरी करने वाला ऑनलाइन व्यापार 2030 तक $57 बिलियन तक पहुँच सकता है। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे मॉर्गन स्टेनली नाम की एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय फर्म ने जारी किया है। पहले इस बाजार का अनुमान $42 बिलियन लगाया गया था। स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर BCCI का आया बयान। कहा, मैच के आयोजन में बेहतर योजना की जरूरत थी। बेंगलुरु में RCB की जीत का जश्न एक दुखद हादसे में बदल गया, जब M चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि इस आयोजन में BCCI की कोई सीधी भूमिका नहीं थी, लेकिन उन्होंने माना कि आयोजन में कमियां थी और इसे बेहतर तरीके से प्लान किया जाना चाहिए था। भारी बारिश और बर्फबारी के बावजूद नहीं थमी भक्तों की आस्था। बद्रीनाथ और हेमकुंड में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़।
द्रीनाथ धाम में इस समय श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मंगलवार को 23,659 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिससे कुल संख्या 5,61,222 तक पहुंच गई है। यहां मौसम में बदलाव और चोटियों पर हिमपात हो रहा है। हेमकुंड साहिब में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मंगलवार को 7,953 सिख श्रद्धालु यहां पहुंचे, जो इस बार का सबसे अधिक आंकड़ा है। पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, भारत से युद्ध की आशंका कम। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच फिर से सैन्य संघर्ष शुरू होने की आशंका बहुत कम है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी स्थिति में मुंहतोड़ जवाब देगा। डार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब यह टिप्पणी की। DCCI ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साझा किया 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का विजन। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर, मुख्यमंत्री आवास, सेक्टर 3, चंडीगढ़ में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश संभावनाओं और हरियाणा को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर गहन संवाद हुआ। भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा, भारत कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आत्मसमर्पण संबंधी टिप्पणी कर सशस्त्र बलों का अपमान करने का बुधवार को आरोप लगाया और कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को कमतर आंकने के समान है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता ने पड़ोसी देश के समर्थन में बोलने के मामले में पाकिस्तानी सेना प्रमुख, उसके प्रधानमंत्री और वहां के आतंकवादी सरगनाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। एक बार फिर भीख मांगने लगा पाकिस्तान। IMF के बाद अब भारत ने किया विरोध। भारत ने एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा पाकिस्तान को दी गई 668 करोड़ रुपए की मदद पर सख्त आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का इस्तेमाल आर्थिक सुधारों के बजाय रक्षा खर्च बढ़ाने में हो सकता है, जिससे संसाधनों का गलत उपयोग होगा। भारत ने बताया कि पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन लगातार घट रहा है। 2018 में टैक्स अनुपात 13% था, जो 2023 में गिरकर सिर्फ 9.2% रह गया। इस साल आसान नहीं होगी हज यात्रा, बच्चों की एंट्री बैन। सऊदी ने किए और भी बड़े बदलाव। दुनिया भर से मुसलमान इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक हज के लिए सऊदी अरब के मक्का शहर में जुटे हैं। आने वाले दिनों में लोग 1400 साल से अधिक समय पहले शुरू हुए धार्मिक अरकान और इबादत पद्धति में व्यस्त हो जाएंगे। इस बार भी हज के दौरान यात्रियों को कड़ी धूप समेत कई चुनौतियों का सामना करना होगा। इस साल 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हज यात्रा पर पाबंदी लगी है। हालिया वर्षों में यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। बकरीद से पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील, सड़कों पर न करें कुर्बानी, तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने से बचें। ईद उल अजहा से पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समुदाय से बकरीद पर खुले में या सड़कों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं करने और इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं डालने की अपील की है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि मुसलमान कुर्बानी करते समय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचें।